हेलो दोस्तों, तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म कर चुके हैं। आज एक आध दो सवाल जो सवाल दिए थे लगाए हैं ना, आप लोग लगाए होंगे। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं, इतना उसको इम्पोर्टेंट नहीं, सवाल इस पर नहीं करवाएंगे, बस बता दे रहे हैं। जिसे मान लो कि ये स्पेस है, ठीक है, स्पेस है, यहाँ पर कोई चार्ज प्लस चार्ज क्यू रखा गया है पोजीशन ए पर, और यहाँ पर हमको पी पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसका एरिया मान लीजिए, इसका जो पोजीशन वेक्टर है R2 और यहाँ से यहाँ तक का पोजीशन वेक्टर R1 है, सीधा लाइन, और इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए भाई, अगर हम पोजीशन P पर AP का डिस्टेंस निकालें वेक्टर AP का, तो वो होगा R2 माइनस R1। इसको करके हम बताए हैं पहले लेक्चर में बता दें, पहले दूसरा लेक्चर में बताए, दूसरा या तीसरा लेक्चर में बताएंगे, चौथा लेक्चर में। तो देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम करते क्या हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/K वेक्टर AB का होल स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा 1/4πε0 Q/K AB कैप हो जाएगा। AP लिख रहे हैं ना, P का डिस्टेंस P है, तो AP कैप, इसको मिटा दे रहे हैं, तो कंफ्यूजन ये हो जाएगा AP कैप, ठीक है, यानी AP वेक्टर AP का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, AP को, इसको हम बता दिए हैं, बस डेरिवेशन एक बार फिर करवा दो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ताकि तुम लोगों को फिर एक बार रिवाइज हो जाए। 1/4πε0 क्या हो जाएगा, क्यों वेक्टर AP, और हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर AP का होल क्यू। AP को क्या लिख सकते हैं, अच्छा AP को क्या लिख सकते हैं, Q/4πε0। AP को क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बाई के मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होल क्यू। ये जो होगा तुम्हारा वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम वीडियो रोको नोट कर लेंगे। एक सवाल इस पर करवाएंगे, बस एक सवाल इस पर करवाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो रोको नोट कर लो, फिर इसको मिटा रहे थे। देखिए, मान लीजिए कि एक सवाल दे रहे हैं, लिखिएगा -10 माइक्रोकुलाम चार्ज प्लेस्ड द पोजीशन प्लेस्ड ए पर प्लेस भी किया गया है, और ये जो है 2 मीटर 1 मीटर है, 2 मीटर 1 मीटर है, ठीक है, यानी कि 2 मीटर 1 मीटर है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है आपको P पर, जिसका जो पोजीशन वेक्टर दिया है 0 मीटर यानी ओरिजिन। थर्ड से वीडियो रोक कर इसको फाइंड आउट कीजिए। बस ये क्या है, इस पर लेना है R2 हो गया, ये क्या है R1 हो गया, पोजीशन वेक्टर R2 पोजीशन वेक्टर R1 में घटा के बस वो सब वही करना है। -10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। थर्ड से वीडियो रोकिए, जल्दी बहुत तेजी के साथ सवाल करिए, जल्दी करिए, वीडियो रोक कर लीजिए, फिर हम बताएंगे। चलिए, कर लिए होंगे। देखिए, वीडियो रोक कर लिए होंगे। देखो भाई, कर लिए ना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या होगा, Q/4πε0 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बाई के मॉड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल क्यू, ये ना होगा। फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि क्यू कितना है, -10 इंटू माइक्रोकुलाम में 10⁻⁻6, और उसके बाद 1/4πε0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। अच्छा, ये देखिए R2 कितना होगा, 0I कैप प्लस 0J कैप प्लस 0K कैप, पोजीशन में का P का, माइनस R1 कितना होगा, 2I कैप माइनस प्लस 2J कैप प्लस K कैप, ठीक है।
मॉड ऑफ 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप 0k कैप का होल किया। अच्छा इसको करेंगे ना तो आएगा कितना आ जाएगा, देखिए 10 10 to the power 9 10 to the power 10 10 to the power minus 6 minus 9 into 10 to the power 4 into 10 to the power minus 6 10 में से 10 to the power 4, इसका कितना आ जाएगा माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, इसका कितना आ जाएगा माइनस 2i कैप मॉड ऑफ माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। इसको तो मॉड से निकाल लेंगे बाहर, आपको बता ही दिए हैं। तो इसका कितना हो जाएगा माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 4। अच्छा माइनस को कॉमन ले रहे हैं, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 प्लस k कैप। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दिए, तीनों माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसका हो जाएगा इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसका स्क्वायर 1 है, मतलब कितना हो जाएगा 9 9 और 9 कितना अंडर रूट में 9, मॉड से निकलेगा अंडर रूट में 9, और अंडर रूट में 9 मतलब 3, मतलब 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। 9 से 9 कटेगा 3 बचेगा, यानी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 4 और 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जानते हैं न्यूटन पर कूलम, यही हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडियो रोकिए, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो रोक कर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। वीडियो रोकिए, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो रोक कर लीजिए। वीडियो रोकिए, वीडियो रोकिए 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 रोक कर नहीं किए तो कर लीजिए। ठीक है, तो मिटा रहे हैं इसको, रोक कर लगा लीजिएगा। भाई अपने दोस्तों से बता दिया करो यार, ठीक है, शेयर कर दिया करो, इतना मेहनत लगता है पढ़ाने में। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। मतलब चार्ज जो रिंग है ना, सर्कल है, रिंग के एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। देखो भाई, उससे उसका डेरिवेशन जरूरी नहीं है, डायरेक्ट तुम लोगों को उसका क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद उतना डेरिवेशन जरूरी नहीं है, नहीं तो करना होगा तो डेरिवेशन अपने से कर लेना, दूसरे कंपोनेंट तो हम बता रहे हैं। देखो मान लो ये चार्ज रिंग है, इस रिंग का एक्सिस ये होगा, मान लो इस रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, इसका रेडियस जो है r है, और यहाँ से जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है p, उसका डिस्टेंस d है। ठीक है, अब हम इस पर एक कंपोनेंट लेना, इसका d, ठीक है, और इसका d यहाँ पर थीटा एंगल लेना, तो यहाँ पर टूटेगा d cos थीटा और यहाँ पर हो जाएगा d sin थीटा। अब दोनों का अपना बारी बारी कर कर, या फिर यहाँ से भी एक कंपोनेंट ले लेना, उसका भी कर कर डी cos थीटा तोड़ लेना। अब इसका हम डी cos थीटा साइन थीटा डी cos थीटा का इंटीग्रेशन करके कर लेना तुम लोग, नहीं तो हम बताएंगे तो डेरिवेशन में ही लेक्चर खत्म हो जाता है, तो सवाल क्यों लगेगा। ठीक है, अपने से डेरिवेशन कर लेना, उतना डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इसको। देखिए, तो इसका जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होता है क्यों, मतलब मान लीजिए कि सर्कल पर पूरा चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका हो जाता है क्यों बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बाई 3 बाई के 2 इंटू इस सर्कल के सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है d। अच्छा, तुमको याद करने के लिए बहुत आसान तरीका बताएं। देखो, पोजीशन वेक्टर लेना है, सिंपल सा। देखो यहाँ, अच्छा ये r है, ये d है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आर अंडर रूट आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी स्क्वायर बटा में करके 3/2 कर देना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी लेकर उसका मल्टीप्लाई कर देना।
यही होता है चार्जिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। अच्छा कभी कभी पूछता है ना कि ग्राफ किसने ग्राफ देता है, ग्राफ पूछता है कि कैसे ग्राफ इसका रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में इसके रेडियस डिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके डिस्टेंस मतलब डी बढ़ाते जाएंगे तो किस किस पोजीशन पर कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता जाएगा, ग्राफ कभी कभी पूछता है। तो देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है ये भी पूछता है कभी कभी। देखो अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू डी इलेक्ट्रिक फील्ड का विथ रिस्पेक्ट टू डी कर रहे हैं ना, अच्छा डी न लेकर ना इसको हमने क्या कर रहे हैं भाई, यक्स ले रहे हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन करेंगे ना तो डी टाइम्स कर देंगे। तो इसको अगर हम यक्स ले रहे हैं, बतिया बात वही है। देखिए अगर इसको हम डी यक्स ले रहे हैं तो आपको आसानी पड़ेगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि डेरिवेशन वाला डी कि डिस्टेंस वाला डी। ठीक है, तो यक्स इसको ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो करेंगे क्या कि ये तो ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है, क्यों हो जाएगा माइनस, अब क्यों इंटू एक्स हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन आपको पता ही है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं, बता नहीं रहे कि डिफ्रेंशिएशन होगा। जो आपको पता है उसको हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो देखो इसका करेंगे तो 3/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी इसका करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3/2 बाहर आ गया, इधर आ गया है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x डिवाइड बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब। स्क्वायरिंग करेंगे नीचे का, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये डिवाइड बाई के जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड करने के लिए आपको एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना होगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इसको 0 करना होगा। ठीक है, देखिए कोई ग्राफ अगर खींचे आप, ध्यान दीजिए, कोई ग्राफ खींचे अगर ऐसे जा रहा है ग्राफ, तो मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ होगा, जहाँ पर इसका ग्रेडियंट 0 डिग्री होगा, वहीं पर ना मैक्सिमम हो रहा है। देखिए मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यही पॉइंट है मैक्सिमम, उसके बाद तो नीचे जा रहा है। जब तक ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव है, ग्रेडियंट का पॉजिटिव होने का मतलब कि वो ग्राफ बढ़ रहा है। ग्रेडियंट 0 डिग्री हो गया यानी कि वो या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। अब हमको यही पता करना कि कहाँ पर मिनिमम होगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा। अब कहाँ पर मिनिमम होगा, कहाँ पर मैक्सिमम होगा, अगर ग्रेडियंट पता करना है तो उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। किसी चीज़ का ग्रेडियंट पता करने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन अगर इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसका मतलब कि वह उसी पोजीशन पर मिनिमम या उसी पोजीशन पर मैक्सिमम होगा। तो अच्छा हम इसको 0 पुट कर दें तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये पर लिख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू एक्स 3/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2x पाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 इक्वल्स टू डी बाई के डी एक्स को 0 कर दें। ग्रेडियंट पता करने के लिए कि कहाँ पर ग्रेडियंट 0 है, ताकि हम पता कर सकें कि कहाँ पर मैक्सिमम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा। 0 करेंगे तो ये उसमें मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू एक्स 3/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 2x इक्वल्स टू 0। इधर मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा। अब इसको हम कर रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इंटू क्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू एक्स 3/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू, मतलब ये बराबर कर दिए ना, बराबर यहीं पर कर दें, 0 के उधर गए तो ये माइनस वाला उधर जाकर प्लस हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सिंपल सा है। तब देखिए क्या करेंगे, अब इसको जो कैंसिल आउट होने लगा कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, यानी कि यह जो है ना 1.5 है, 1.5 इसके पावर 1.5 है और इसके पावर अंडर रूट मतलब आधा, 1.5 में से आधा जाएगा, 1 बचेगा, यानी इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं हम। ठीक है, अब 4πε0 4πε0 कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी पर यहाँ पर 1 बचा है तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यह हो गया। और इधर देखिए ए एक्स स्क्वायर और यह 3x स्क्वायर। अच्छा ये देखिए 3x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, यानी 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाई के 2। यानी अगर x का वैल्यू निकालना चाहें तो उसका वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस आर बाई के रूट 2। ठीक है, यानी कि अगर किसी रिंग को ऐसे रख दिए हैं तो उससे देखिए x का वैल्यू अगर यह r बाई के रूट 2 इधर आ रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद घटने लगेगा, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ेगा, यहाँ पर मैक्सिमम जाके घटने लगेगा। देखिए ग्राफ बता रहे हैं हम, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम मिटा के ग्राफ बता रहे हैं कैसे जाएगा। हम उसको नहीं मिटाएंगे, इसी को मिटाएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। वीडियो रोक दीजिए, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे। देखिए मिटा रहे हैं, तब मिटा रहे हैं। देखो भाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी यक्स के बीच ग्राफ खींचे, यक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ग्राफ खींचे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यह ऐसे जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा, यह ऐसे जाएगा ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहीं ना नहीं होगा, इनफाइनाइट पर चले जाएंगे तो इनफाइनाइट तक मिलेगा नहीं, मतलब जीरो उसको नहीं लेते हैं, इनफाइनाइट तक भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है। ठीक है, तो ये जीरो नहीं होगा, यह एक्स एक्सिस पर आकर इधर हो जाएगा, यानी कि यह यक्स है, अगर यहाँ पर ग्राफ खींचे ना तो यह प्लस आर बाई रूट 2 पर मैक्सिमम होगा और इधर माइनस आर बाई 2 पर, माइनस आर बाई 2, क्योंकि प्लस माइनस आर बाई 2 आया है तो आर बाई 2 पर मैक्सिमम और इधर माइनस आर बाई 2 पर होगा मैक्सिमम। ठीक है, तो कर लीजिए इसको कर लीजिए, करिए इसको, करिए इसको। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है ना, इसको करिए। ठीक है, कर लिए, मिटा जाएगा। तो इसको कर लीजिए आप लोग, और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को सीखेंगे और इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। इसको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, हम बस बता दिए हैं, उतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। लेकिन बस याद रखिएगा कहाँ पर मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मिनिमम होगा, इस चार्ज रीडिंग के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।